कई बार दोस्तों जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर आपकी सुनता नहीं है, आपके लाखों जतन करने के बाद भी वो रुकता नहीं है, वो आपके साथ बदतमीजी करता है, वो इंसान आपको रोता हुआ छोड़ के चला जाता है, वो इंसान आपको काफ़ी परेशान कर देता है, आपको किसी लायक नहीं छोड़ता आपका एक्स पार्टनर। तो ऐसे में आप कुछ कर तो पाते नहीं उस इंसान का, क्योंकि सारा कंट्रोल उसके हाथ में हो जाता है। आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हो, अगर उसके ऊपर चिल्ला भी नहीं पाते हो आप, सिर्फ इस डर से कि अगली बार आपको फिर से जाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाए घूम फिर के जाते आप उसी के पास हो, ठीक है। इस वजह से आप उसको कुछ कह भी नहीं पाते हो। अब सोचो कि वो इंसान गलती कर रहा है, सॉरी भी तुम बोल रहे हो, ऐसे केस में आपको लगता है कि क्या उस इंसान को उसके कर्मों का फल मिलेगा? आपको लगता है क्या इंसान ने जो गलती की है क्या उसको उस चीज़ की सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो इसी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले, साथ में ये भी समझेंगे कि आप ब्रेकअप करने वाले को या छोड़ के जाने वाले इंसान को या धोखेबाज इंसान को क्या उनके कर्मों का फल कभी मिलता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, मान लो मेरे दोस्त तुम्हारा कोई अगर रिलेशनशिप था, इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद भाई तुम सब कुछ कर धर के हार चुके होते हो, अपने एक्स को मना चुके हो हर तरीके से, वो मानता है नहीं वो इंसान तुमसे बदतमीजी करने लग जाता है, क्योंकि तुम लगातार उसके पीछे पड़े रहते हो, क्योंकि लगातार तुम्हें कुछ मतलब तो होता नहीं है। तुम सीधा उस इंसान से कहते हो भैया वापस आ जाओ वापस आ जाओ, तुम उसको धमकाते हो वापस आने के लिए, तुम उसको डराते हो वापस आने के लिए, तुम उस पर गुस्सा करते हो वापस आने के लिए, तुम उसे रिक्वेस्ट भी करते हो वापस आने के लिए। कहने का मतलब है साम दाम दंड भेद जो तुम लगा पाओ सब लगाते हो। इसके बाद भी जो है एक्स है वो तो निडर होता है तुमसे, ठीक है, क्योंकि एक्स को पता होता है कि तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, तो वो तुमसे निडर हो जाता है। वो कहता है हम नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। तो ऐसे केस में भाई कुछ बचता तो है नहीं। ऐसे केस में भाई मन में एक ही विचार आता है कि क्या भैया कर्मा का फल मिलता है कि नहीं, क्या लोगों को कर्मों का फल मिलता है कि नहीं? क्योंकि आपने सुना तो बहुत होता है कि भैया तुम्हें कर्मा देख लेगा, तुम्हें कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ तुम अपने आंखों के सामने देख रहे हो भैया धोखेबाज पार्टनर खुश रहते हैं, सच्चा प्यार करने वाले सफ़र करते हैं, सच्चा प्यार करने वाले ही सब झेलते हैं। तो ऐसे केस में बहुत सवाल आपके अंदर उठता है कि भैया कर्मों का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि कर्मों का फल भी नहीं आपको देना है, चलो कर्मों का फल मिले ना मिले कम से कम हमारे पास तो आ जाए। आपको रिलेशनशिप वापस लाना होता है, लेकिन अब रिलेशनशिप वापस लाने के चक्कर में आप इतना ज़्यादा उस इंसान से झगड़ा कर चुके होते हो, इतनी सारी बातें खराब हो जाती, इतना सब कुछ आप उल्टा सीधा आपस में बोल चुके होते हो कि भैया रिलेशनशिप में फिर कुछ बचा नहीं होता है ब्रेकअप के बाद, ठीक है। फिर ऐसे केस में यही चीज़ होती है कि भैया कर्मों का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मेरे दोस्त एक चीज़ मैं बता दूं, कर्मों का फल सबको मिलेगा, ठीक है। अब तुमको दिखा दे तुम्हें कैसे तुम्हारा कर्मों का फल मिला है। जो भी ये ब्रेकअप हुआ है कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्मों का फल है, हो सकता है थोड़ा कड़वा हो, लेकिन मेरे दोस्त सच है, तुम्हारे लिए सही रहेगा। देखो मेरे दोस्त, तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हुआ? ब्रेकअप होने का सिर्फ एक ही रीज़न है, सेल्फ रिस्पेक्ट का खत्म हो जाना। मैं हर वीडियो में बताता हूँ। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों ब्रेकअप होते हैं, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, लंदन हो, कहीं पे भी, ठीक है। लाखों करोड़ों ब्रेकअप होते हैं, सबके ब्रेकअप होने की अपनी अलग अलग स्टोरीज होती हैं, लेकिन सब में एक स्टोरी कॉमन होती है, वो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट की। हर ब्रेकअप की स्टोरी में आप देखेंगे उनमें से एक पार्टनर की सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम कंप्लीट खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है, तब ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त वो इंसान उसके पीछे पड़ता रहता है, ठीक है। पीछे पड़ने की वजह से उस इंसान की वैल्यू और कम होती चली जाती है, और कम होती चली जाती है, वो ना के बराबर हो जाती है। इस वजह से भैया फाइनली ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कर्मा है कि हमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म की, ये हमारा कर्मा है, ये हमारे कर्मों का फल है कि हमने हर चीज़ से ज़्यादा वैल्यू अपने रिलेशनशिप को दे दी, हमने अपने खुद से ज़्यादा वैल्यू अपने रिलेशनशिप को दे दी, हमने आत्मसम्मान को कुचल के अपने रिलेशनशिप को वैल्यू दे दी, उस इंसान को इतनी वैल्यू दे दी, अपने पार्टनर को इतनी वैल्यू दे दी कि जितनी की वो डिजर्व नहीं करता है। तो ये हमारे कर्मों का फल मिल रहा है हमें ब्रेकअप के रूप में, ठीक है। थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन मेरे दोस्त थोड़ा सा रिपीट करके उसको सुनो तो तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी कि उस इंसान को कर्मों का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी आगे चल के मैं ये भी बता रहा हूँ कि उसको कैसे कर्मों का फल मिलेगा। साथ में इस वीडियो को मैं अभी बहुत ही शॉर्ट में बना रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में जानना है, अगर कोई वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर वीडियो समझ में आ रही हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दो, मैं इसके 2-3 पार्ट बना के आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि आखिर कर्मों का फल कैसे मिलता है और कर्मा कैसे इनके ऊपर काम करेगा, ठीक है। तो वापस आते हैं टॉपिक पे, मुद्दे पे। क्योंकि कर्मों का फल आपको मिला क्योंकि आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर अपने एक्स पार्टनर को रखा, आपने अपने फ्रेंड्स, फैमिली, करियर को इग्नोर करके एक्स पार्टनर को समय दिया, ठीक है। आप अपने करियर के सगे नहीं हो रहे हैं तो आप अपने एक्स पार्टनर के सगे कैसे होंगे? तो इसका कर्मों का फल आपको मिला। आप अपने जीवन का ज़रूरी काम छोड़ के उसके लिए अवेलेबल होते थे, क्यों? सिर्फ इस डर से कहीं वो इंसान छोड़ के ना चला जाए। तो ये जो आपने कर्मा किया इसको आपका फल ब्रेकअप के रूप में मिला। इसी तरीके से अब वो इंसान सफ़र कैसे करेगा, ठीक है। ये तो आपके कर्मों का फल आपको मिल गया, अब उसको कैसे मिलेगा भाई? वो तो मतलब मज़े में है। अभी आप देख रहे हो सोशल मीडिया में तो मौज मार रहा होगा, हंसते हुए फोटो अपलोड कर रहा होगा, यहाँ वहाँ घूम रहा होगा, और उसकी ज़िंदगी तो आपको लग रहा होगा पहले से बेटर हो गई। कम से कम आपके साथ जब रिलेशनशिप में था तो इतने मौज नहीं करता था। ब्रेकअप होने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ में खजाना लग गया है और खुशियाँ उसके पास छप्पर फाड़ के आ गई हैं।
तो पहली बात देखो मेरे दोस्त, उसके पास खुश रहने का रीज़न है। रीज़न नंबर 1 कि उसे आज़ादी मिल गई है। अब उसे रिलेशनशिप में पड़ के नहीं रहना है, ठीक है। आज़ादी है, उसको कोई कॉल करने वाला नहीं, उसे कोई पूछने वाला नहीं, उसको डेली किसी को समय नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि उसे पता है कि उसके लिए एक इंसान हमेशा जो है उसके लिए पीछे भागेगा। एक इंसान पूरी जीवन भर उसके लिए अवेलेबल रहेगा। एक इंसान को जो हमेशा कॉल करेगा, कभी भी कॉल करेगा, वो अवेलेबल हो जाएगा। वो इंसान हो तुम। तो वो इंसान चिल होकर अपना जीवन जी रहा है और तुम यहाँ पे परेशान हुए जा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास वो इंसान नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पहुंच से बाहर है लगातार। तुम उसे कॉल करना चाहो तो कॉल नहीं कर पाओगे। अब क्या है, उसके दिमाग में क्या बैठेगा, क्योंकि तुमने उसके सारे जायज़ बातें मानी है, ठीक है। उसने जो किया है सब तुमने माना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें खोने का डर था। अब उसे क्या लगेगा, सारी दुनिया तुम्हारी ही तरह है, तो ठीक है, सारे नखरे पूरी दुनिया बर्दाश्त करेगी उसके। जितना नखरा मेरे दोस्त तुम बर्दाश्त करते हो ना, उसको 1% भी कोई बाहर वाला बर्दाश्त नहीं करेगा। उसकी जितनी वैल्यू है उससे बहुत ज़्यादा तुमने उसको वैल्यू दे रखी है, मतलब अपनी नज़रों में तुमने सेलिब्रिटी बना रखा है। तो क्या है, वो अपने आपको सेलिब्रिटी वो इंसान समझने लगेगा। तो उसे लगेगा कि ये बाहर के लोग भी हमें इतनी वैल्यू देंगे, तो एक्चुअली में उसकी वैल्यू तो बहुत कम है। तो वहाँ पर जब जाके वो धोखा खाएगा तब उसे समझ में आएगा कि कितना गलत हुआ है उसके साथ, कि तब उसे समझ में आएगा कि उसने कितना गलत किया है आपके साथ, ठीक है। क्योंकि आपने अभी उसकी आदत ऐसी डाल रखी है कि उसको एकदम राजाओं की तरह फील कराने वाली आपने आदत डाल रखी है कि वो इंसान एकदम राजाओं की तरह फील कर रहा है। आपको चीट कर देगा तब भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपको अपने समय पर अवेलेबल हो रहा है तब भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, मन कर रहा है फ़ोन कर रहा है तब बात हो रही है तो उसमें आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, जब मन कर रहा है वो टेक्स्ट कर रहा है तब बात हो रही है तब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो इस तरीके से उसके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ गई हैं। मान लो कहीं तीसरा रिलेशनशिप वो करता है, तो करने के बाद उसकी आदत वही बनी रहेगी आपकी तरह बिहेव करने वाली, क्योंकि आपने सेल्फ रिस्पेक्ट खो रखी है। इस वजह से आप उसके नखरे बर्दाश्त करें। कोई नया पार्टनर रहेगा तो उसके नखरे बर्दाश्त नहीं करेगा, और जो आपके साथ उसने किया है वो सारी वो चीज़ें उसके साथ करेगा। अब क्या है कि देखो मेरे दोस्त, कोई बहुत ज़्यादा आपको लगता है आपका एक्स पार्टनर बहुत ज़्यादा सुपर ह्यूमन नहीं है। आपके एक्स पार्टनर के पास अगर प्यार की कमी हो गई, मतलब जिस इंसान के पीछे भाग रहा है वो उस इंसान ने मना करना शुरू कर दिया, तो उसकी भी हालत आपकी तरह होगी, और वो आपकी वजह से भी हो सकती है। कहने का मतलब है कि अगर आप चाह रहे हो कि जैसे आप उसके पीछे भाग रहे हो, आप अपने एक्स पार्टनर को पीछे भगाओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, अपनी वैल्यू बढ़ा लेनी है और आपको उसकी पहुंच से बाहर हो जाना है। बस एक ये सिंगल फैक्टर काम करता है, वो इंसान आपके पीछे भागने लगेगा। तो कहने का मतलब है कि वो उस इंसान को कर्मों का फल ऐसे मिलेगा क्योंकि उस इंसान का दिमाग अपने खराब, उसका आपने इतना मन बढ़ा दिया है कि उसको लगता है पूरी दुनिया बहुत ही आराम से चलेगी, हम कुछ भी करेंगे, कोई मुझे कुछ कहेगा नहीं, मुझे कोई रोक टोक नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। तो कर्मों का फल उसे ऐसा ही मिलेगा, और उसे अपने ऐसे बिलीफ हैं कि वो जो करेगा सब सही है, और वही उसका कर्मा जो है उसे गड्ढे में गिराएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये है कर्मा की स्टोरी। तो कर्मों का फल भैया देखो सबको मिलता है। अगर तुम्हें समझ में ना आया हो रिपीट करके देखो। अगर तुम और डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट करो, मैं 2-3 पार्ट्स में और वीडियो बना दूंगा जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगी भैया कर्मा काम कैसे करते, ठीक है। तो जो फाइनल क्वेश्चन है कर्मा का फल मिलता है कि नहीं मिलता है, तो भैया यहाँ पे धरती पे जो भी है हर इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता है। उसको कर्मों का फल मिलके ही रहेगा। लगातार आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो, आपके पुराने कर्मों का फल मिल रहा है, नया कर्मा बना रहे हो, उसका फल आपको लाइन से मिलता जा रहा है। चाहे अच्छा कर्मा कर रहे हो तो अच्छा फल मिल रहा है, बुरा कर्मा कर रहे हो तो बुरा फल मिल रहा है, ठीक है। अभी भी जो तुम वीडियो सुन रहे हो तो ये कर्मा ही बना रहे हो, ठीक है। मैं दोस्त कर्मा कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।